बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तालिब इल्मों, आज हम सवाल नंबर 4 की दोहराई करेंगे। सवाल नंबर 4 देखें। सवाल नंबर 4 है मंदरजा झेल अल्फाज के वाहिद लिखें। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए वाहिद क्या होता है। वाहिद वो इसम होता है जो किसी एक शख्स, एक चीज़ या एक जगह के लिए बोला जाए। तो स्टूडेंट्स, वाहिद क्या होता है? वाहिद वो इसम होता है जो किसी एक शख्स, एक चीज़ या एक जगह के लिए बोला जाए। तो आइए अब हम नीचे दिए हुए अल्फाज के वाहिद दोहराते हैं। पहला लफ्ज़ है बैंकों, बैंक। किताबें, किताब। हिदायत, हिदायत। अखबारात, अखबार। तस्वीर, तस्वीर। रसाइल, रसाला। तो ये था स्टूडेंट्स आपका सवाल नंबर 4 वाहिद के। आपने अल्फाज के वाहिद लिखने थे। अब सवाल नंबर 5 देखें। सवाल नंबर 5 है अराब लगाएं। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि अराब कहते किसे हैं। जब आपको पता चल जाएगा तो आपको ये सवाल हल करने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो अराब किसे कहते हैं? किसी लफ्ज़ को सही तरह से पढ़ने और जानने के लिए इस लफ्ज़ पर जो अलामतें लगाई जाती हैं उनको अराब कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अराब जो के हैं उनमें ज़ेर, ज़बर, पेश, सुकून या जज़म, तशदीद, तनवीन शामिल हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए अब हम सवाल नंबर 5 में दिए गए लफ्ज़ों पर अराब लगाते हैं ताकि आपको सही तरीके से लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ पता चल सके। जैसे कंप्यूटर, पहला लफ्ज़ क्या है? कंप्यूटर। बुनियादी, दूसरा लफ्ज़ क्या है? बुनियादी। लेन देन, लेन देन। पसंदीदा, पसंदीदा। तालिबे इल्म, तालिबे इल्म। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब मैंने इस पर अराब लगाए हैं तो ये तालिबे इल्म है। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग सवाल नंबर 6 को देखते हैं। इस सबक का सवाल नंबर 6 है। इस सबक में से 5 फेल चुनकर लिखें। स्टूडेंट्स, फेल किसे कहते हैं? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए फेल ऐसे अल्फाज जिनसे किसी काम का करना, होना या सहने का मफहूम ज़ाहिर हो, फेल कहलाता है। जैसे इसकी एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं, पढ़ना, लिखना, चलना, फिरना वगैरह। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अब सबक को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पर जो जो फेल आए हैं उनको यहाँ पर लिखना है। आइए नंबर 1 देखें, पैदा करना। नंबर 2, बनते हैं। नंबर 3, तैयार करना। नंबर 4, भेजना। भेजना एक काम है ना, तो फेल का मतलब क्या होता है? काम का करना, भेजना। नंबर 5, मदद लेना। स्टूडेंट्स, अब सवाल नंबर 7 देखें। सवाल नंबर 7 है खुशखत लिखें। स्टूडेंट्स, खुशखत लिखने का क्या फ़ायदा होता है? खुशखत लिखने से सबसे पहले तो आपको लफ्ज़ के दुरुस्त हिज्जों के बारे में पता चलता है। उसके बाद आपकी लिखाई में बेहतरी आती है। और तीसरा, जो आपकी इमला में गलतियां होती हैं वो कम होती हैं। इसकी बार बार प्रैक्टिस करने से आपकी इमला में इम्प्रूवमेंट आती है, आपको दुरुस्त लफ्ज़ों के हिज्जों का पता चलता है। तो आपने स्टूडेंट्स ये दी गई लाइन को खुशखत किसी भी कॉपी पर लिखिएगा और जो मुश्किल लफ्ज़ हैं उनकी बार बार लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। सवाल नंबर 8 देखें स्टूडेंट्स, इमला। असातिज़ा कराम आखिरी पैराग्राफ में से इमला लिखवाएं। तो स्टूडेंट्स, आपने अपने सबक का जो भी आखिरी पैराग्राफ होगा उसमें जितने भी मुश्किल लफ्ज़ होंगे उनको ज़ुबानी दोहराइएगा, याद कीजिएगा और किसी भी कॉपी पर उसे ज़ुबानी लिखिएगा ताकि आपकी इमला की इस्लाह ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर कंप्यूटर। उम्मीद करती हूँ कि आपको तमाम मश्की सवालात की बाआसानी समझ आई होगी। अब आपने इनको दोहराना है और ज़ुबानी याद करना है।